बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम इसको पूरी कोशिश करें कि अपना गवर्नेंस पुटिंग अ हाउस इन ऑर्डर कि हम सीपे का फायदा उठा सकें। एफबीआर की रिफॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट और इसको एक ऑटोनमस बॉडी बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। अगर हमने पैसा इकट्ठा करना तो सबसे पहले एफबीआर को ठीक करें। जब हम करप्शन को काबू पाएंगे तभी पाकिस्तान के पास इतना पैसा होगा कि हम अपने बच्चों की तालीम पे अस्पतालों पे खर्च कर सकें। तो जो हमारी जितनी भी इसके अंदर रिफॉर्म्स हैं वो है लोगों की जिंदगी बेहतर कर रही है। ब्रेक के बाद जी एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। हेडलाइंस भी आप लोगों ने देख ली, पहला सेशन भी आप लोगों ने हमारे साथ एंजॉय कर लिया और इस दूसरे सेशन के अंदर हमें ज्वाइन किया है अंदलीब अब्बास साहिबा ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है फॉर ऑल द राइट रीजंस। डेफिनेटली जिस तरह से आप लोगों ने मोन्टाज में देख लिया, एक प्रोमो में देख लिया कि इमरान खान साहब जिस तरह से अपने मंशूर की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मंशूर का पोस्टमार्टम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विद ऑल द लेवल प्लेइंग फील्ड। पीटीआई का बंदा होना चाहिए भाई, अगर उनके मंशूर पर बात करनी है तो सवाल हम उठाएंगे। इसके अलावा साबिर शाह साहब तो ऑब्वियसली द डायनामिक फ्रॉम जंग एंड जियो मीडिया ग्रुप हमारे बने हुए हैं। साबिर शाह साहब का भी एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहिबा आपका भी ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। साबिर शाह साहब, मैं पहले आपसे एक वो बात मुकम्मल कर लूँ जो कि हम पिछले एक हाफ में करना चाह रहे थे कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ का नाम तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के बाद अब लग रहा है, लग क्या रहा है, खैर वाज़ेह है ये कि अब ज़रा आर्म ट्विस्टिंग या लेग पुलिंग या फिर एक और नया पिंडोरा बॉक्स आसिफ अली जरदारी एंड फरियाल तालपुर के अगेंस्ट जो है वो खोला जा रहा है। पनामा की तर्ज के ऊपर ही एक जीआईटी बनाई जा रही है जिसके अंदर बड़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात की जा रही है। समिट बैंक है, सिंध बैंक है, पता नहीं कौन कौन सा बैंक है जिनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। सो थिंग्स आर नॉट इवन लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हियर जस्ट बिफोर इलेक्शंस। थिंग्स आर टेरिबल फॉर पीपल्स पार्टी। जो ही ये केस खोलेगा आप देखेंगे, क्योंकि आपको पता लीड्स पे स्टोरी भी डेवलप होती है, लीड्स भी आती हैं, सबूत भी आते हैं। यहाँ से सूट केसों में पैसा गया है, यहाँ से डिप्लोमेटिक बैग्स में पैसा गया है। देखिए मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक को लाहौर एयरपोर्ट पे कई घंटे रोका गया 7 से 10 दिन पहले। अयान अली फैक्टर आपको याद है, केस बहुत हद तक इनके पास चीजें मौजूद हैं। दुख तो ये है मौके पे इंसाफ नहीं होता और इतने सबूत हैं कि इन योर एंड माई लाइफ टाइम आप इनको ट्राई करते रहें, इनके जुराइम अच्छा आपको रोकना, आई एम सो सॉरी। इमरान खान से क्या स्टूडियो के अंदर साबिर शाह साहब जो है वो बिल्कुल चुप नहीं कर रहे हैं और अंदलीब अब्बास साहिबा और साबिर शाह साहब मुल्क की सूरत हाल को अलग ही स्टूडियो के अंदर डिस्कस करें। चले एनीवेज वी आर लाइव हियर ऑन कैमरा। अंदलीब साहिबा, इमरान खान साहब तो बड़े गियर्ड अप हैं, मंशूर भी आप लोगों ने अनाउंस कर दिया है, बड़ा धमाकेदार किस्म का। वैसे कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे पर्सनली तशवीश है, मुझे अलाउ कर दें पूछने के लिए कि ये कितना प्रैक्टिकल होगा। आप ये कह रहे हैं कि 5 सालों में गरीबों के लिए 50 लाख घर बनाएंगे। पीटीआई ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान किस तरह से किया है कि मुल्क को फलाही रियासत बनाएंगे, पाकिस्तान को मदीने जैसी रियासत बनाएंगे। मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है? इतना सब कुछ आप कर पाएंगे? 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? अंदलीब दिनेश, आपकी बात जो है ना वो मैं बजा इसलिए समझती हूँ क्योंकि इस मुल्क में 30 साल से यही हुआ है कि आपने वही शक्लें देखी, आई, उन्होंने प्रोमिस किए और मुल्क और नीचे चला गया, वो और ऊपर चले गए। तो वॉट एवर यू आर फीलिंग मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि आपको लगता नहीं कि अगर 40 साल नहीं हुआ तो हम कौन सा तीर मार देंगे। बट ये तीर मारने वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊँ, अगर आपने हमारा मंशूर पढ़ा हो, जो मेजर 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 चैलेंज है ना, अगर वो हमने कर लिया तो फिर बाकी वो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जो कि 40 साल में नहीं हुए और जो हैं उनको भी फॉलो नहीं किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जितने बड़े इदारे हैं जिन पे आज सवाल है, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SECP है, FIA है, FBR है, NAB है, बाकी जितने इदारे हैं, अगर आप इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, और आपने देखा होगा कि तमाम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर जो इंस्टीट्यूशन होता है वो इंडिविजुअल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। अगर हमने जैसे एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है कि आपने सपोजिटली इतनी प्लांट्स लगाई लेकिन उनमें से 90% नहीं चल रही, आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप एनर्जी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप 40 साल और नीचे गिरते जाएंगे। अगर आप गिर सकते हैं इतना तो ऑलरेडी हम गिर गए। सो आपका पहली नज़र जो होनी चाहिए ना एज एनालिस्ट, वो होनी चाहिए कि जी हम पहले साल में आके क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर पाते हैं कि नहीं, नंबर 1। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इन इदारों में और बाकी इदारों में भी, जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 700 अरब रुपए का वहाँ ब्लीडिंग होती है, ICU में है वो।
क्या हम उनको मेरिट पे लेके टर्न अराउंड कर सकेंगे? PIA है, रेलवेज है, अच्छा, ये अंदलीब आप मेरी वाली बातें कर रही हैं, ये मेरे सवाल हैं कि क्या आप ये कर सकेंगे? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी टू कट यू। हम लोगों ने इमरान खान साहब की 2-3 घंटे का लंबा चौड़ी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, लाइव दिखाई भी थी मंशूर के ऊपर। आपका जवाब दे रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको सिर्फ ये ना जवाब लेने के लिए आपको बुलाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ में मिसाल है, आई एम श्योर के साबिर शाह साहब इससे एग्री करेंगे कि आपने देग चखनी हो ना तो पूरी देग को खराब नहीं करते, ऊपर से थोड़ा सा आप चावल चख के देखते हैं कि जी देग का जायका क्या है। अब बहुत से लोग आपके नाकदीन भी और हम लोग भी जब बात करते हैं तो हम लोग KP का हवाला देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए। आई एम श्योर कि आप लोग कर भी सकते हैं अगर इंटेंशन हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की करने की। लेकिन आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने का एक मौका दिया गया था, याद है आपको 126 दिन का धरना, याद है आपको? अगर उस टाइम पर भी, मैंने भी आपसे पर्सनली भी कहा और बहुत से लोगों ने कहा कि अगर उस टाइम पर भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते तो हमारा जो इंतखाबात का जो सेटअप है आने वाले वो बिल्कुल ठीक हो जाता। लेकिन आप लोगों ने यू मिस द बस एट दैट टाइम। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की। सो अपने दौरे हुकूमत में आप ये बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या किया है एक्चुअली, और इसमें से कौन सी चीजें प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं दोनों को एड्रेस करूंगी। पहले तो जो हमने KPK में किया वो पुलिस रिफॉर्म्स किए। आपको पता है कि पंजाब में, सिंध में 1861 वाला पुलिस का एक्ट चल रहा है, रिफॉर्म्स नहीं हुए। हमने वहाँ पूरा वो जो KP पुलिस ऑर्डिनेंस है वो किया, और KP की पुलिस इज़ एन इंस्टीट्यूशन। एक बंदा बता दें जो इमरान खान ने अपना रिश्तेदार लगाया हो किसी भी KP पुलिस पोजीशन पे, IG से लेके नीचे तक, ठीक है। और आपने ये भी देखा कि अब रोल मॉडल है, सारे प्रोविंसेस कहते हैं कि उसको फॉलो करना चाहिए। 50 साल में जो चीज़ ये लोग नहीं कर सके हमने 5 साल में कर दी, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स में मैं आपको बताऊं कि एक कमेटी बनी, 33 बंदे थे, हम 3 थे, और उस पर 30 बंदों ने, जो ये सारी पार्टियां थी, हमने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए, इन्होंने इनकार कर दिया। हमने कहा बायोमेट्रिक कर लो भाई, 4 टेलीकॉम कंपनीज ने कर ली है सारी बायोमेट्रिक टेस्टिंग, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो उसके बाद हमने वॉकआउट किया और डिसेंटिंग नोट भी दिया, और उसमें लिखा कि ये 4-5 चीज़ें अगर आपने नहीं की तो हम इस रिफॉर्म्स को विद रिलक्टेंस साइन अप करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये रिफॉर्म्स नहीं है, ये तो खाना पूरियाँ हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थी, एम्पावरमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन था, ओवरसीज वोटिंग थी, और 2-3 चीज़ें और थी। तो आप सही कह रही हैं कि हमने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स अगर करने थे तो असेंबली में करने थे। असेंबली में वी आर अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी। इंशाल्लाह जब हम गवर्नमेंट में आएंगे और हमारी मेजॉरिटी होगी तो आप देखेंगे कि हम ये टफ डिसीजंस ले सकेंगे, और ये जितनी भी स्टेटस को पार्टीज़ हैं जिनके नुकसान में अब आप देख तो रहे हैं कि थोड़ा सा नैब स्ट्रॉन्ग हुआ है, थोड़ा सा, तो दोनों को मुसीबत पड़ गई। अब कह रहे हैं जी नैब का हमने ऑर्डिनेंस चेंज नहीं किया, जब हमारे पास मौका था हम इकट्ठे नहीं हुए, हमें ये था। मतलब आप सोचें कि जब तक कमरुज़्ज़मान चौधरी था, जिसको के वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि आपको शर्म महसूस नहीं होती, ये आती नहीं है, तो मतलब उस तरह के जज थे। जस्टिस कयूम जैसी अदालतें थी, ये बड़े खुश थे। जैसे ही थोड़ा सा टाइटनिंग अप हुई, अब ये चीखें मार रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो नाइंसाफ़ी है। तो हम डेफिनेटली जो KP को देखते हैं, हमारी 2 रिफॉर्म्स देखें। एक तो आपने देखा कि हमने पुलिस में क्या किया, फिर हमने हॉस्पिटल्स को ऑटोनमस कर दिया। उसमें हमें टाइम लगा क्योंकि ऑपोजिशन और बहुत सारे और लोगों ने इसको अपोज किया कि एक डॉक्टर जो है वो 2 बजे तक क्यों बैठता है, उसको चाहिए कि वो 6 बजे तक बैठे, और अगर 2 बजे तक बैठता है तो आप उसको पिनलाइज करें। लेकिन रिफॉर्म्स करने पड़े डॉक्टर्स को निकालने के लिए, वरना वो स्टे ले लेते थे। इट टुक 1.5 years। अब अगर आप जाके देखें तो वहाँ डॉक्टर 4 बजे तक बैठते हैं। सारा कुछ नहीं हुआ, ये मैं नहीं कहती सारा कुछ हुआ है, लेकिन द प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड डिस्पाइट कि वी वर इन अ प्रोविंस। जब हम नेशनल गवर्नमेंट में आएंगे तो हम ये टफ एक्शंस ले सकेंगे। ऑलराइट, साबिर शाह साहब, अंदलीब ने अपना पार्ट तो एक्सप्लेन किया, अब वो अलग बात है कि खैर और भी मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन एज ऑफ नाउ जितना मंशूर मैंने अभी आपके साथ शेयर किया और जितना मंशूर आपने सुना, ऑनेस्टली बताइए, बिकॉज आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, कि क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। भाई जाहिर सी बात है हर पॉलिटिकल पार्टी आती है, पीपल्स पार्टी का मंशूर आया, नून लीग का आया, इन लोगों का आया, PTI का, वो तो सब कह रहे हैं हम तो सब कुछ कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं, जब गवर्नमेंट में आती हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। ये लोग कितना प्रैक्टिकली इस चीज़, अब जैसे 1 करोड़ नौकरियाँ हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रही कि कैसे ये 1 करोड़ मुलाजमतें देंगे। देखिए, नौकरी और घरों वाली बात दोनों एम्बिशियस हैं। नौकरियों के लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमी चल रही हो और इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हो। हर इंस्टीट्यूशन अंडर डेट है।
जहाँ तक घरों की बात है तो जब तक बैंक्स की सपोर्ट या बिल्डर्स की सपोर्ट पूरी ना हो, ज़मीन हुकूमतें मुहैया ना करें, मुश्किल काम है 1 लाख घर तकरीबन 50 लाख, हाँ महीने का 1 लाख घर बनता 5 सालों में 50, मुश्किल काम है। जब दूसरी बात मंशूर की बात करती है, मैं अभी तक मुझे 4-5 प्रोग्राम में बुलाया गया, मैंने कहा टाइम नहीं हो, किस चीज़ का मंशूर डिस्कस करना है, ये एक मजाक बन गया। जिसके दिल में जो आता है वो मंशूर लिख देता। आज तक किसी ने अमल किया मंशूर पे? इमरान शुड हैव डन समथिंग डिफरेंट। वो ये कहते जी मैं ठीक है, मैं जानता हूँ पानी का मसला है, अवेयरनेस उस पर आ रही है, इल गॉटन वेल्थ की रिकवरी है, मैं इंशाल्लाह करूँगा और बाकी काम करूँगा। देखो 16 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डिफिसिट है, 95 अरब डॉलर के करीब चला गया है आपका एक्सटर्नल डेट, जो कि 125 अरब डॉलर तक जा सकता है आने वाले साल 2 साल में। डॉलर सर्ज कर गया है 125 रुपए के ऊपर। पावर्टी और बढ़ रहा है सर, इन्फ्लेशन डॉलर और बढ़ रहा है, हाँ इन्फ्लेशन जो पेट्रोल और बढ़ रहा है। एक बास्केट होती है इन्फ्लेशन की आइटम्स की, उनको लेके इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मार्केट टू मार्केट महंगाई वेरी करती है, हर दुकान का रेट अंडों का, डबल रोटी का एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये इतना फ्रॉड है इस मुल्क में, जिसके बानियों में मेरे ख्याल सागदार बड़ा टॉप पे है। इनको शर्म ही नहीं आई कि सारा पैसा लूट के ले गए। मैं मतलब आपका सवाल कुछ है और मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता जाता है। मेरा तो मंशूर देख के ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। सुन नहीं तो इमरान खान भी 3 महीने में जवाब देंगे ना। इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताई है कि खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाएंगे। की बात कर रही हैं? जी जी, बना सकते हैं खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी, क्योंकि खारजा पॉलिसी हमें तो यही पता है, एटलीस्ट तासुर तो यही है कि खारजा पॉलिसी तो सिविलियन गवर्नमेंट्स के हाथ में ही नहीं होती, वो तो किसी और के हाथ में होती है। मेरे ख्याल में तो वैसे ही इमरान खान विल इट बी पॉसिबल फॉर इमरान खान टू मेक अ खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी? इतना मजाक हुआ कि 4-4.5 साल फॉरेन मिनिस्टर ही कोई नहीं था नवाज शरीफ साहब का। वो डरे हुए थे क्योंकि गौर अयूब एक जमाने में इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, और जो रिबेलियन हुई थी ना उनके खिलाफ 1999 में, गौर अयूब सबसे पेश थे। मियाँ सब डर गए कि जरदारी के खिलाफ भी एक रिबेलियन हुई थी। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे। यार ये फॉरेन मिनिस्टर क्या चीज होता है, ये को बागी ना हो, मुझे मरवाई ना दे। नहीं वैसे अगर पीटीआई गवर्नमेंट में आएगी तो मुझे लगता है ये शाह महमूद कुरैशी को ही लगाएंगे। ऐसे ही है अंदलीब साहिबा, कुछ इस बारे में बात हुई, आप लोगों ने तैयारी तो कर ली होगी, क्योंकि खान साहब तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही समझ रहे हैं ना आजकल। सिर्फ मेरे ख्याल से ओथ लेने की देर है और वो सिग्नेचर्स करने की देर है। वो तो यही समझ रहे हैं कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर, नॉट इन द मेकिंग, ही इज ऑलरेडी द प्राइम मिनिस्टर, ही इज ट्रीटिंग हिमसेल्फ लाइक दैट। तो आप लोगों ने कोई आपस में बात की है कि चलो जी कैबिनेट मिनिस्ट्री आप लोग आपस में कैसे तकसीम करेंगे? आई थिंक ये हमारी अभी फोकस नहीं है। हमारा फोकस ये है कि आप सही कह रही हैं, फॉरेन पॉलिसी बहुत ही वीक एरिया, और वो वीक इसलिए होता है कि आपका जब सरबराह खुद वीक हो और उसकी एबिलिटी खुद ना हो एक सब्जेक्ट पे, और फिर वो किसी और से शेयर भी करना ना चाहे। 4 साल अगर आपने इसको स्पेशलिटी कहा ही नहीं है और ख़ुद आप स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आपने अल्लाह पे ही छोड़ा है ना। तो हम बड़े क्लियर हैं, और आपने देखा होगा हमारे मंशूर के अंदर नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, इसके ऊपर बड़ी डायरेक्शन है। सबसे पहली डायरेक्शन तो यही है कि पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगी तो कोई हमारी बात सुनना शुरू होगा। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जब आप कर्जे ले के लोगों को बैक करें तो कुछ आपकी फॉरेन पॉलिसी विजा विज इंडिया, विजा विज चाइना, विजा विज अमेरिका, विजा विज अफगानिस्तान बहुत क्लियर कट है, होनी चाहिए, जो हमने बनाई है। और हमने उसके अंदर रिलेशनशिप ऐसी रखी है जब नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम होगा। यहाँ तो मसला ये था कि अफगानिस्तान उठ के आपको थप्पड़ मार के चला जाता है, इंडिया आके कुछ कहना शुरू होता है, अमेरिका उसके साथ मिल जाता है, और तो और ईरान ने भी बहुत सी हमें आंखें दिखाई। अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है अंदलीब साहिबा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप बड़े एम्बिशियस हो रहे हैं खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। दिस इज जस्ट वन पॉइंट जो कि मैंने निकाला है, ये बड़ा मुश्किल है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आफिया सिद्दीकी समेत तमाम कैदियों को वापस लाएंगे। मतलब कि जो बड़े बड़े डिक्टेटर नहीं कर सके, ये कैसे करेंगे खान साहब? मतलब मेरी समझ से बाहर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन। एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। साबिर शाह साहब, आफिया सिद्दीकी समेत तमाम कैदियों को वापस लाएंगे, कैसे? हाउ विल इट बी पॉसिबल? लाइक डू यू रियलाइज दे आर टॉकिंग अबाउट आफिया सिद्दीकी? यार यू आर अगेन टॉकिंग अबाउट मंशूर्स टू मी। मंशूर मेरे लिए, इलेक्शन है 25 को, पीटीआई ने मंशूर देना है, डिस्कस करो। मेरे लिए मंशूर ट्रैश होता है किसी भी पार्टी का। अच्छा अब ये तो ना विशेष होती हैं सर, अब ये तो ना बोले ना। विशेष वर हॉर्सेस, बेगर्स वुड राइट। आफिया सिद्दीकी वापस आ जाए, मुझे कोई हैरानी भी नहीं होगी, बेचारी के केस में अब क्या रह गया। दूसरी एक आपने बात की थी, वो तो टॉक ऑन इट, कि आप बार बार हंस के कहती हैं जी वो फॉरेन पॉलिसी कैसे बना सकती है हुकूमत। बिल्कुल नहीं बना सकती और नहीं बनानी चाहिए।
आर्मी का रोल है, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमारी ऐसी है, 9/11 के बाद सारा कुछ यहाँ पे आर्मी के दौर में हुआ है। हमें देखना है इंडिया के साथ ये क्या बात करनी है। हम वाजपेयी को शादी पे ना बुला लें, मोदी को, हाँ अपने रिश्तेदार छोड़ के चाचा जी को वहां से बुला लिया कि चाचा जी आ जाए शादी को। आर्मी का काम है खारजा पॉलिसी बनाना। चलो अब 3 मिनट नहीं, गाइड तो करेगी ना, क्यों ना करे गाइड। आर्मी को अगर आज तक नहीं किया तो आर्मी को गाइड करना चाहिए। शर्मिंदा बातें ना करें और कहें कि हमारा हक बनता है चाइना के साथ भी। दुनिया के हर मुल्क में, अहम मुल्कों के अंदर CIA, मोसाद, KGB, आर्मीज के लोग होते हैं, हमारे भी होते होंगे, बड़ा कुछ होता है, बिल्कुल होना चाहिए। मंशूर में ये लिखने से पहले आपने चेक कर ली थी? नहीं, ये अंडरस्टूड बातें हैं। अच्छा, अंदलीब से तो पूछ लूं, इन्होंने लिखा है ना, ओवर एम्बिशियस हो गई हैं थोड़ी सी मंशूर में लिखते हुए। हुन पता चल गया जी अंदलीब? देखिए, 2-3 चीज़ें जो अभी डिस्कस हो रही थी मैं कमेंट करूंगी। एक तो सही कहा इन्होंने कि जी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जॉब्स क्रिएट होंगे, और उसको क्रिएट करने के लिए आपको इंडस्ट्री को बूस्ट कर। हमारी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है? इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो गई हुई है। आप वो कैसे कंट्रोल करेंगे जब तक कि टैक्स रिफॉर्म्स नहीं होंगे? अब हमने जो सिस्टम बनाया ना, उसके अंदर वी आर गोइंग टू टैक्स वो जो 3.5 हर दफ़ा बंदे कहते हैं, जो 35 लाख लोग हैं जिनका डेटा दिया हुआ है FPR को, और वो नहीं करते क्योंकि उसमें नून लीग के और जरदारी लोगों के बंदे शामिल हैं। That is a very good proposal, बड़ा वायबल और वर्केबल है। और बड़ा वो आप 35 लाख बंदे अगर आप देख लें उसमें, और आप उन पे टैक्स लगा दें, तो ये बेचारे जो हम आप बिनिश इतना टैक्स देती है अपनी तनख्वाह में से, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी देती हूँ, ये भी देते हैं, हमारे ऊपर बोझ कम होगा। और वो जो गरीब आदमी है, स्पेशली जो ये सारे कैमरामैन हैं जो फ़ोन करते हैं तो इतना टैक्स देते हैं, डीजल डलवाते हैं तो टैक्स देते हैं, साबुन खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, ये कम होगा बोझ। जब कम होगा बोझ और टैक्स कलेक्शन आनी शुरू होगी तो आपके लिए इंडस्ट्री को बूस्ट करना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना मुश्किल नहीं होगा, जॉब्स क्रिएट होगी। मुझे रैप अप करना है। एक क्वेश्चन दोनों से मैं कर लेती हूँ। साबिर शाह साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वोट मिलने हैं वो इस मंशूर की बेस पे मिलने हैं कि उनको इमरान खान की स्टारडम और बल्ले और ये वो जो भी फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से मिलने हैं? क्या वोट मंशूर का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? इट्स अ मिक्स्ड बैग। इमरान के पास स्टारडम भी है, करिश्मा भी है, बातें भी उन्होंने काफ़ी ठीक की, अनट्राइड और टेस्टेड है फेडरल लेवल पे। एक और बात करूँ, ये जो इन्होंने अंदलीब ने बात की है टैक्सेशन रिफॉर्म्स की, जो इमरान बहुत वर्केबल है, बहुत वायबल है। और आपको एक बात बताऊं कि कर्जे देने वाले ममालिक, बेशक वो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हो, टैक्स टू GDP रेशो जिन मुल्कों का अच्छा हो उनकी इज्जत होती सारे मुल्कों में। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन ऑल 20% प्लस, हम शायद डबल फिगर्स में भी नहीं है। इट्स क्वाइट अ वर्केबल प्रपोजल, और मेरा ख्याल है कि यही काम हो जाए तो इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम होने में कमी होगी और पावर्टी भी कम करने में मदद मिलेगी। जब इंडस्ट्री के पीछे पैसा आएगा और रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, नॉन एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट कम होगी, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगी। 28 डिपार्टमेंट कुत्तों की तरह बिजनेसमैन के दरवाजे पे पहुंच के उसको हॉन्ट नहीं करेंगे। एक कॉस्ट जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको श्योर कराती हूँ, आप मेरे पास विनिश दोबारा मुझे बुला लेना। ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जो वज़रा के हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के हैं, आपको पता है मैं आपके प्रोग्राम में भी आई थी, लेटर मैंने लिखा था कि 6 के 6 घर जो आपके है, जाती उमरा, मॉडल टाउन, वो सारे अपने कैंप ऑफिस बना दिए। आपको मैं याद करा दूं और उस पे CM KPK ने इतने ज्यादा पैसे, कोई लाखों रुपए की तो चाय उन्होंने खाली अपने दफ्तर में पिला दी। मैं आपके CM KPK की बात कर रही हूं। जी वही मैं वो कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि आप अगर देखें कि CM KPK के क्या एक्सपेंसेस हैं और CM पंजाब के क्या एक्सपेंसेस हैं, तो फिर शायद आप बेहोशी हो जाएं, क्योंकि हमने तो अपने सारे रेस्ट हाउसेस जो नथिया गली वाले हैं वो सारे लेके हमने पब्लिक को रहने के लिए दे दिए। तो ये जब खर्चे कम होंगे ना, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा देख ले कि कोई पता नहीं 50 लाख 52 लाख से पर डे, खान साहब ने कहा है कि वो उसमें नहीं रहेंगे। ओके, एंड वो रहना शुरू हो जाए, फिर आप मेरे से आखिरी बात आपके मतलब की करना चाहता हूं। जब मौका आएगा तभी पता चलेगा। आई हैव टू रैप अप। थैंक यू साबिर शाह साहब, थैंक यू अंदलीब, एंड थैंक यू PJ मीर साहब भी हमारे साथ बने हुए थे, इम्तियाज़ आलम साहब भी थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन में शिरकत की। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपना फीडबैक दीजिएगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज़।